बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर खान ने डिस्ट्रिक्ट बार अटक में पाकिस्तान की माशरती तरक्की में वकला का किरदार के हवाले से एक बहुत ही मुदल्लल ख़ताब किया है। अपने नाज़रीन को उनका ख़ताब सुनवाता हूँ। औज़ुबिल्लाहि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं प्रेसिडेंट डिस्ट्रिक्ट बार और इनकी सारी कैबिनेट का बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। पीपल्स लॉयर फोरम का बहुत मशकूर हूँ कि इन्होंने मुझे यहाँ बुलाया, और सबसे बढ़कर सेशन जज साहब का इंतहाई शुक्रिया अदा करता हूँ कि वो आज की इस तकरीब में तशरीफ़ लाए, और इनके आने से ही मेरा ख्याल है सारा कोरम पूरा हुआ, और ये जो तकरीब है इसकी इज़्ज़त और वक़ार में और ज़्यादा इजाफा हुआ। सीनियर सिविल जज साहब का भी बहुत मशहूर हूँ, सेशन जज साहब के साथ आए, बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। मेरे लिए तो बड़ी एजाज़ और फ़ख्र की बात है, क्योंकि अटक बार जो है वो मेरी अपनी है, और अटक बार में बैठे हुए वकला साहबान सारे मेरे अपने हैं, वो मेरे हैं और मैं उनका हूँ इंशाअल्लाह। और उसमें कोई ये तफरीक नहीं है कि फ़लाँ पार्टी है फ़लाँ पार्टी है। पार्टियाँ अपनी जगह हैं, लेकिन हमारा रिश्ता, हमारी बिरादरियाँ, हमारे ख़ानदान, हमारी गमियाँ खुशियाँ, हमारे रोज़मर्रा के मामला, वो सारे अल्लाह के फजल करम से इकट्ठे हैं। और अटक बार से मेरी बहुत यादें वाबस्ता हैं। मैं यहाँ पे जब आता हूँ तो मुझे बड़ी एक बरकत और बड़ी सेटिस्फेक्शन महसूस होती है कि जब मुश्किल हालात में सियासत शुरू की और उसके बाद जो है वो तवातर से यहाँ पे आना पड़ा, तो यही हमारे वकला साहबान थे कि जिनके फटों पे बैठ के सारा सारा दिन तारीखें भुगताते थे। और ये वो अजीम लोग हैं कि जिन्होंने मेरे से कभी फीस भी नहीं ली और सारा दिन चाय भी अपने पास से पिलाते थे। तो ये एक बहुत बड़ी जो है वो मेरे लिए है, और उसमें फिर अल्लाह का शुक्र है, मालिक का जितना शुक्र अदा करूँ कम है कि अपना जब मैं मिनिस्टर बना, अजमत बुखारी साहब प्रेसिडेंट थे, तो अल्लाह ने आसानी पैदा की, मालिक की मेहरबानी हुई कि अटक बार में जो है उस पीपल्स पार्टी के 8 से 13 के दौर में जो यहाँ पे खिदमत हुई, मेरा ख्याल है वो अटक बार की तारीख में यकीनन सुनहरी रूप से लिखी जाएगी। और ऐसी बात नहीं है, अभी यहाँ पे मेरी बहन जो है वो डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट, इन्होंने भी बात की, अजमत बुखारी साहब ने भी, कि लोग कहते हैं कि आप बार बार क्यों बुलाते हैं गवर्नर को। तो बार बार इसलिए बुलाते हैं, जैसे मैंने कहा कि मैं आप में से हूँ, और आप और मेरा जो रिश्ता है वो किसी काम, किसी लालच या उस चीज़ का है ही नहीं। ये मोहब्बत, प्यार और इस धरती और इस मिट्टी की अकीदत का रिश्ता है। तो जब अल्लाह ने, अगर आज मैं आईनी ओहदे पे हूँ तो अल्लाह ने हिम्मत दी, तो वो जो रिकॉर्ड आज तक अटक बार की खिदमत का हमारे खाते में लिखा हुआ है, जिसको अभी तक कोई ब्रेक नहीं कर सका, मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि इंशाल्लाह उसको भी ब्रेक मैं ही करूँगा अल्लाह के हुक्म से। और जो अटक बार और खिदमत है इंशाल्लाह भरपूर तरीके से करेंगे, अल्लाह मौका देगा, और इंशाल्लाह अपनी इलाके के लिए करना है। और यहाँ पे मैं खराज तहसीन पेश करता हूँ मलक इसरार अहमद साहब को। बहुत अजीम हस्ती थे, ये नहीं कि वो आज हम में नहीं है। ईमानदारी से अवामी सियासत भी ज़रूर मुश्किल है, लेकिन वकला की सियासत मैं समझता हूँ सबसे मुश्किल है, कि किसी इलेक्शन में भी आपका बिल्कुल कोई पता नहीं लगता कि कौन जीतेगा कौन हारेगा, और अचानक से फिर जो है वो निकलता है कि जी फलाना जीत गया, जिसका पता भी नहीं होता। तो क्योंकि आप पढ़े लिखे लोग हैं और इस प्रोफेशन में आपसे बढ़ के कौन है, मलक इसरार अहमद साहब वो अजीम हस्ती थे कि जब वो जिंदा रहे तो हर दफ़ा मैं जिधर भी बैठा, कोई उनके साथ था या नहीं था, ईमानदारी से सच्ची अल्लाह और अल्लाह के रसूल को हाजिर नाज़िर जान के बात कह रहा हूँ कि मैंने अपने सामने कोई बंदा नहीं देखा, चाहे पिंडी हो, चाहे गुजर खान हो, चाहे अटक तो चले हैं या अटक की कोई तहसील हो,
जहाँ पे इसरार साहब की बात हुई हो और वहाँ बैठे हुए लोगों ने उन्हें अच्छे लफ्जों से याद न किया हो। वो बहुत अजीम इंसान थे, कोई दूसरी राय नहीं, लेकिन अल्लाह के काम है, टाइम थोड़ा था, हमें नहीं रहे। अल्लाह पाक उन्हें जन्नतुल फिरदौस में जगह अता फरमाए। और ये जो अटक है, ईमानदारी से 8 से 13 तब जब मैं कौमी असम्बली में था तो बहुत सारे हमारे MNAs जो थे वो मेरे से पूछते थे कि ये अटक जो है ये KP में है या पंजाब में है। लोगों को पता ही नहीं था कि अटक पंजाब में है भी या नहीं है। लेकिन आज देखें कि अल्लाह ने आपको कितनी बड़ी इज्जत दी है कि कम से कम पूरे पाकिस्तान को ये पता तो लग गया है कि अटक पंजाब में ही है। और आज के दिन गवर्नर आपका है और जाने वाले चीफ जस्टिस हाई कोर्ट आपके थे, मौजूदा चीफ जस्टिस हाई कोर्ट हमारी बहन वो आपकी हैं, और सबसे कॉम्पिटेंट और अच्छी शोहरत के हामिल जो जज हैं सदाकत अली खान साहब वो आपके हैं। तो वो जो 47 से लेकर आज तक हमारी महरूमी थी या हमारी नलायकी थी, दोनों सूरतें हैं, अल्लाह ने वो सारी पूरी कर दी। और आज जो अटक का मकाम और इज़्ज़त है पंजाब और पाकिस्तान में यकीनन किसी दूसरे ज़िले का नहीं है, और ये बहुत बड़ी एक इज़्ज़त और वक़ार की बात है। मुझे अगर अल्लाह ने गवर्नर हाउस में भेजा तो मैं अटक की आवाम से आपसे ये वादा करता हूँ कि मैं उधर गया भी हूँ। उस गवर्नर हाउस जो कई एकड़ पर जो है वो मुश्तमिल है, बहुत बड़ा एक हिस्टोरिकल प्लेस है, उसके दरवाजे से अंदर गया हूँ तो सर उठा के गया हूँ कि 2008 से लेकर 24 तक अल्लाह के फजलो करम से मेरे पे कोई दाग नहीं लगा और ना कोई लगा सका। मैं आपसे वादा करता हूँ कि उस गवर्नर हाउस से जब मैं वापस आपके पास आऊंगा अटक, तो इसी तरह सर उठा के आऊंगा इंशाअल्लाह। मेरी वजह से अटक के लोगों का, अटक की मिट्टी का नाम इंशाअल्लाह बुलंद होगा, इज्जत और वकार में इजाफा होगा। मेरे किसी अमल की वजह से इंशाअल्लाह मेरे लोगों को शर्मिंदगी नहीं होगी, क्योंकि जब यहाँ पे मैं था तो शायद और बात थी। आज अगर मैं बहैसियत गवर्नर पंजाब में हूँ तो मेरा एक एक अमल जो है वो मेरी इस मिट्टी का पाबंद है। मैं अपनी इस मिट्टी पे कोई ऐसा दाग नहीं लगवाना चाहता कि लोग कहें कि शायद सारे अटक के, जो एक मैसेज हमारी तरफ से जाएगा वो पूरे अटक की इस 22 लाख अवाम का मैसेज होगा कि हाँ अटक के लोग इसी तरह होते हैं। और इंशाअल्लाह अटक के लोग गैरतमंद हैं, गयूर हैं, दलेर हैं, मेरिट पे खड़े होने वाले हैं और हक बात पे स्टैंड लेने वाले हैं। जो रवायात, जो अपनी यहाँ की सोच में लेके इंशाअल्लाह लाहौर पे गया हूँ, मेरा आपसे वादा है कि इंशाअल्लाह बड़ी सख्ती और बड़ी पाबंदी से उस पर खड़ा रहूँगा। ना कोई मेरिट पे सौदा करूँगा, ना इंशाअल्लाह जहाँ पे मैं समझूंगा कि ये हक बात है उससे हटूँगा, चाहे उसके लिए मुझे कोई भी सजा भुगतनी पड़े, मुझे उसकी परवाह नहीं है इंशाअल्लाह। और वकला बिरादरी को मैं आपको खराज तहसीन पेश करता हूँ। आपका जैसे यहाँ पे अजमत बुखारी साहब ने कहा कि पाकिस्तान बनाया भी आपने और पाकिस्तान को आगे बेहतर करना, उसमें हिस्सा शामिल करना, वो भी आपके खाते में ही है। और जब भी आइन और कानून की पासदारी की बात हुई, आप अपनी तमाम चीज़ों को साइड पे रख के वो मैदान में निकले और आपने आइन और कानून के लिए जद्दोजहद की, मुश्किलात बर्दाश्त की, बहुत मुश्किलात बर्दाश्त की, लेकिन आपकी हिम्मत, आपकी जुर्रत से ही हमेशा कामयाबी आपको हासिल हुई। इंशाअल्लाह आगे भी हम ये तवक्को करते हैं कि इंशाअल्लाह पूरे पाकिस्तान की वकला बिरादरी और पंजाब की वकला बिरादरी, जहाँ भी आइन और कानून की बालादस्ती की बात होगी, जहाँ भी मेरिट की बात होगी, यकीनन आप हक का परचम जो है वो बुलंद करेंगे, पार्टीज एफिलिएशन से हट के। और सबसे बढ़ के बात यह है कि इस मुल्क को बनाने में यकीनन आपसे बेहतर किरदार कोई अदा नहीं कर सकता। और आज की जो अहम बात है और इस तकरीब के हवाले से जो मैं एक बात करना चाहता हूँ, वो सबसे अहम बात यह है कि जो गरीब आदमी है वो इंसाफ के लिए मुश्किलात में है।
उसमें यकीनन हम जो ताकतवर सीटों पे बैठे हुए सियासी लोग हैं, सबसे बड़े जिम्मेदार हम हैं कि हमने चीज़ों को उस तरीके से नहीं किया कि जिस तरीके से होना चाहिए था, जिस तरीके से किसी गरीब आदमी को जो है वो इंसाफ, फौरी इंसाफ जो है वो मिलता। लेकिन आगे चल के सबसे बड़ी जो एक चैलेंज है और जो आपको भी कबूल करना चाहिए, और यहाँ पे हमारे जजेस साहबान, सेशन जज साहब भी बैठे हैं, बार और बेंच की जो जिम्मेदारी है वो बहुत बड़ी है कि कानून में वो सुकम और वो कमजोरियां हैं उस असम्बली में, वो कानून उस तरीके से नहीं बनाए गए कि जिन पे कोई गरीब आदमी जो है वो अपना अगर अपने साथ होने वाली नाजायज ज्यादती पे जल्दी में कोई उसे रिलीफ मिल जाए। क्योंकि आपको भी पता है और मुझे भी पता है कि अगर 5 कनाल का कोई सिविल केस होता है तो इतने कानून में सुकम है और इतने परेशानियां हैं कि वो तीसरी नस्ल पे जाके उस 5 कनाल का फैसला होता है। शायद उस 5 कनाल की इतनी कीमत नहीं होती कि जितने उसके ऊपर वो भाग भाग के जो है वो लगा देता है। तो सबसे बड़ी ज़रूरत ये है कि वकला बरादरी से मैं जो है वो आपसे डिमांड भी करूँगा, आपसे ये गुजारिश भी करूँगा कि वो गरीब आदमी के जो अटक के किसी कोने से सुबह उठ के अटक कचहरी में आएगा या फतेहजंग या पिंडी गेव या किसी जगह आएगा, तो सबसे पहले ये सोचना चाहिए कि कम से कम उसको जो इंसाफ है वो उस वक्त तक मिल जाए, उसकी ज़िंदगी में मिल जाए कि मेरा ख्याल है इससे बढ़ के जो है वो चीज़ और है कोई नहीं। उसके लिए बार और बेंच का किरदार जो है वो बड़ा इम्पॉर्टेंट है, और यकीनन जैसे मैंने कहा सियासतदानों का किरदार भी बड़ा इम्पॉर्टेंट है, और कोई ऐसा तरीका वज़ा होना चाहिए, कोई कानून में ऐसी तब्दीलियाँ होनी चाहिए कि एक टाइम पीरियड के अंदर जो है वो मामलात को जो है वो तय किया जाए। इसी सिलसिले में अभी मौजूदा गवर्नमेंट में 26वीं तरमीम हुई, उसके बाद अभी जो मीटिंग्स हुई उनमें मैं मौजूद था, और जो चेयरमैन हमारे बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की एक कोशिश, एक विजन था, उस पर भी ज़रूर इख्तलाफ राय है। मैंने आज टीवी पे भी देखा, लेकिन इख्तलाफ राय हक है, जमहूरियत का हुस्न है, सारे यकीनन एक बात पे मुतफिक हो जाएं तो इससे अच्छी तो कोई बात नहीं है कि जो पेडेंसी है हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में और जुडिशरी में, उसके लिए बिलावल भुट्टो साहब ये चाहते हैं कि जजेस की तादाद जो है वो बढ़ाई जाए ताकि केसेस का फैसला जो है वो टाइम पे हो। अगर आईनी अदालत के हवाले से उन्होंने बात की और तमाम पॉलिटिकल पार्टीज आईनी अदालत पे जो है वो मुतफिक नहीं हो सकी और आईनी बेंच पे आ गई, तो फिर भी एक लिहाज से ठीक है। ये ईमानदारी की बात है कि मेरे एरिए के लोग हमारे सुप्रीम कोर्ट में केस था, नाम लेना मेरे लिए मुनासिब नहीं है, इफ्तिखार चौधरी साहब के टाइम पे, और वो एक दफ़ा गए फिर गए, तो मैंने वापस आए तो मैंने उनसे पूछा लाला जी केस न के बढ़ा, तो यकीन करो उन्होंने जो अंदर से जल के बात की, उन्होंने कहा जी हर तारीख पे जाते हैं, सुबह से लेकर शाम तक खड़े रहते हैं, हमारी बारी नहीं आती, वहाँ पे सिर्फ सियासी केसेस सुने जाते हैं और हम उसी तरह जो है वो मुंह उठा के वापस आ जाते हैं। बल्कि उन्होंने यकीनन इससे ज़्यादा गुस्से में बात की। तो उस पर इख्तलाफ राय हो सकता है, हर एक की अपनी सोच हो सकती है, लेकिन ज़ाती तौर पे जो आईनी बेंच बना है उसकी ज़रूरत है कि जो हुकूमती केसेस हैं, जो और इस तरह के हुकूमत से रिलेटेड केसेस हैं, जो अपना आइन की तशरीह के केसेस हैं, वो सारे उस साइड पे चले जो आएंगे, तो कम से कम जो बाकी जजेस साहबान हैं वो पब्लिक के केसेस सुन सकेंगे और यकीनन हम तवक्को कर सकेंगे कि वो शायद आवाम को इंसाफ जो है वो जल्दी मुयसर आना शुरू हो जाए। सिर्फ खराबी ये होती है कि जब भी कोई एक पार्टी गवर्नमेंट में आती है तो वो गवर्नमेंट में आके जो कानून साजी करती है वो समझती है जो कुछ कर रहे हैं हम ये ठीक है, लेकिन वही जब अपोजिशन में जाती है
तो वो समझती है ये तो बिल्कुल गलत कानून साजी हो रही है, और फिर सियासतदान भी उस जिम्मेदारी को महसूस नहीं करते और अपने वोट्स के लिए और पॉइंट स्कोरिंग के लिए अच्छी चीज़ों को भी जो है उस आगे डिनाई करते हैं और उसके खिलाफ खड़े हो जाते हैं। इस मुल्क के लिए ज़रूरत इस अमर की है कि वोट्स और बाकी ज़ाती मफादात और सारी चीज़ें जो है वो पीछे रखी जाएं और पहले इस मुल्क को मुकद्दम रखा जाए, क्योंकि ये मुल्क है तो वकला बिरादरी है, ये मुल्क है तो जजेस हैं, ये मुल्क है तो पीपल्स पार्टी है, ये मुल्क है तो नून लीग है, ये मुल्क है तो पीटीआई है। अगर 70 साल में हम अपने सिस्टम को ठीक नहीं कर सके और आज भी हम दस्तों गिरबान हैं, तो फिर हम क्या तवक्को कर सकते हैं कि कब वो टाइम आएगा कि जब हम इस मुल्क को ठीक करेंगे। और उसमें मैं सबसे बड़ी जिम्मेदारी जो है वो अपने ऊपर लेता हूँ, जो मेरी क्लास है, जो सियासतदान है, जिनके कोलो फेल में तजाद होता है कि वो इक़्तिदार में आते हैं उनकी सोच और होती है, वो अपोजिशन में बैठते हैं उनकी सोच और होती है। लेकिन इस मुल्क ने ठीक होना है, ये ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह के नाम पे बना है। आज तक अगर हमारी तमाम ताल गलतियों, कोताहियों, कमज़ोरियों के बावजूद ये मुल्क कायम है और ये चल रहा है, अच्छा चल रहा है या ख़राब चल रहा है, चल रहा है, तो कोई तो वजह है कि ये चल रहा है। वरना इंटरनेशनल लेवल पे इसके खिलाफ जो साजिशें हैं, जो बलोचिस्तान में, केपी में, हमारे मुख्तलिफ जगहों पे जो है बैरूनी फंडिंग से जो मामलात चलते हैं, जितनी साजिशें बैरूनी हैं उतनी साजिशें अंदरूनी हैं, इसके बावजूद मुल्क चल रहा है। तो इस पे उन जिस नाम पे ये बना है उनका साया है, उनकी नज़र है, इस मुल्क ने ठीक होना है। बस अल्लाह से दुआ है कि आपकी और मेरी ज़िंदगी में ये ठीक हो जाए ताकि हम खुशी की मौत जो है वो मर सके कि हमारा मुल्क जो है वो अपनी जगह पे पहुंच चुका है जहाँ पे इसे होना चाहिए। और अल्लाह से दुआ है कि हम सबको अल्लाह ये हिम्मत दे कि हम अपनी ज़ाती चीज़ों को साइड पे रखें, दबाव प्रेशर को साइड पे रखें, और जहाँ पे मुल्क की इज़्ज़त और वक़ार और सालमियत का मसला है वहाँ पे हम खड़े हों और उसके लिए अपना किरदार अदा कर सकें। बहुत शुक्रिया, बहुत